फ्रेंड्स नमस्कार। मैं भूपेश खुराना आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं जो कि होस्ट की जा रही है माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वेबिनार के अंदर। साथ ही साथ धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अपना प्रीशियस समय इस वेबिनार के लिए निकाला है। इस वेबिनार के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर। ये जो प्रोडक्ट है ये जापान से आता है। इसको इंडिया में हमारी कंपनी लेकर के आई है माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो डिवाइस है एक्चुअली एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इसको हम बोल सकते हैं बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर ये जो प्रोडक्ट है बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है, हेल्थ के अंदर भी और वेल्थ के अंदर भी। तो इसलिए इसको रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकंड, ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आता है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट के साथ में ब्लेसिंग्स बहुत सारी लेने वाले हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है आपके कमिंग फ्यूचर के अंदर। और अभी जो आज के डेट में हम लोग सिनेरियो फेस कर रहे हैं जहाँ पे स्पेशली एक महामारी हमारे सामने खड़ी है कोरोना के नाम से। तो एक चीज यहाँ पे मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस ड्यूरेशन के अंदर हमें एक चीज बार बार हाईलाइट की जा रही है कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपको इस बीमारी से कहीं ना कहीं बचाने में सहायक रहेगा, कारगर रहेगा। तो ये जो डिवाइस है उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में कैसे हमारी हेल्प कर सकती है, वो चीज भी इस वेबिनार के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ आधा पौना घंटा मेरे कुलीग जो हैं मिस्टर विकास वर्मा, वो आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू प्लस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इस प्रोडक्ट को बताने वाले हैं। एंड ऑफ दिस सेशन जब ये प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद अगेन एज यूजुअल हम लोग ओपन सेशन रखेंगे। जो भी आप लोगों के सवाल रहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे और कोशिश करेंगे उन सवालों को हम पूरी तरह से दूर कर पाए, उसके अंदर आपको हेल्प कर पाए। सो ओवर टू यू विकास जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भूपेश जी, स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पीपीटी जो है मुझे विजिबल नहीं है। ये शायद एडमिन ने हमारे साथ शेयर की है या नहीं किया, प्लीज आप इस चीज को देखें एक बार। और मैं अभी प्रेजेंट उपस्थित सभी अब हमारे बिजनेस एसोसिएट्स का, सभी लीडर्स का यहाँ पे माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मेरे फ्रेंड, मेरे कुलीग भूपेश जी ने बताया आपको कि हम लोग यहाँ पर एक मेडिकल डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जिस मशीन की बात कर रहे हैं बेसिकली एल्कलाइन वाटर मशीन इसको बोलते हैं। और ये एक हमारा ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशन है, पीने का पानी को प्रोसेस करने की एक डिवाइस है। तो इसके बारे में एक छोटा सा सेशन मेरा रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेशेंस के साथ उसको सुनेंगे। अराउंड 30-35 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म करने की। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं भी थोड़ी ही देर में आपके साथ शेयर करना शुरू करने वाला हूँ। भूपेश जी, पीपीटी विजिबल हो गई है हमारे साथ? विद इन 1 मिनट इट विल बी देयर। ओके, तो अभी पीपीटी के साथ हम उस चीज को शुरू करेंगे और सब चीजें आपके साथ हम लोग शेयर करते जाएंगे वन बाय वन। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी पीपीटी माई बूस्टर की स्क्रीन के ऊपर शेयर हो चुकी है। सभी लोग उसके ऊपर शिफ्ट होंगे ताकि मैं इंफॉर्मेशन को आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मशीन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको हम लोग बोलते हैं बडर एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन। और इस मशीन को बनाया है हिताची मैक्सेल जापान ने। पूरे तरीके से कंप्लीट सिचुएशन में यूज, रेडी टू यूज कंडीशन के अंदर ही ये मशीन इंपोर्ट होती है इंडिया में। और इस मशीन की जो मिनिमम सिनेरियो लाइफ है वो 25 ईयर्स के अराउंड है। और इसका मशीन का प्राइस है 2,38,950, यानी कि आप राउंड फिगर में चाहें तो 2,39 बोल सकते हैं। और इसमें जीएसटी इंक्लूड किया गया है सर, तो जीएसटी के साथ है ये प्राइस। अब बात यहाँ पर आती है इस मशीन के प्राइस की, तो हम लोग मतलब बड़ा तेजी से एक इंस्टेंटली हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई ये जो मशीन है काफी महंगी मशीन है। एक किचन के लिए अगर हम बात करें, एक हाउस होल्ड सिस्टम के लिए बात करें, तो ये इतनी महंगी मशीन हम लोग कैसे इसको लगवाएं, क्या फायदा है इसको लगवाने का। तो ये पूरे सेशन के बाद जब मैं इस सारे इसके बेनिफिट्स आपको बता चुका हूँ तो मेरा पर्सनल लेवल पे ये बिलीव है, मेरा ये वादा है आप लोगों से कि आपको ये प्राइस कुछ नहीं लगेगा इसके फायदों के आगे, किस तरीके से ये आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। अब क्योंकि मैंने पानी की बात करी तो पानी सीधा कोरिलेट करता है हमारी हेल्थ को।
और हेल्थ के बारे में सिर्फ इंडिया की बात करें तो पार्शियलिटी मैं समझूंगा, इसलिए वर्ल्ड के कुछ बेस्ट एग्जांपल्स को हम लोग लेकर के चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जापान, फ्रांस, सिंगापुर। तो इन 3 कंट्रीज का अगर एवरेज निकालता हूँ तो 80 ईयर्स प्लस है, लेकिन अगर सिर्फ जापान को लेके चलूं तो 90 ईयर्स की एवरेज लाइफ है। 90 ईयर्स से ज्यादा लोग जीते हैं वहां पर। हर 2 परिवार में आप देखेंगे एक आदमी ऐसा मिलेगा जो 100 ईयर्स के आसपास की लाइफ में है। एक्सक्यूज मी, एक सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो वहां पर क्या कहते हैं, एवरेज लाइफ जो आ रही है वो अराउंड 90 ईयर्स प्लस की आ रही है। और इसके अगेंस्ट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमने देखा है एवरेज लाइफ जो है वो आ रही है 65 टू 68 ईयर्स। तो 65 टू 68 ईयर्स की जो लाइफ है ना, ये जापान से हम कंपेयर करेंगे तो बहुत, मतलब हम देखेंगे बहुत बड़ा गैप है बीच के अंदर। जापान ने ऐसा कैसे पॉसिबल कर पाया? जापान ने अपने खान पान पे बहुत फोकस किया। हम लोगों का ये मानना होता है कि भाई टेक्नोलॉजी का और हेल्थ का कॉम्बिनेशन कभी हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा इस जापान ने इस स्टेटमेंट को झूठ साबित करके दिखाया। तो ये चीजों को और आगे शेयर करूंगा मैं गहराई के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूँ, क्योंकि पानी की हम लोग बात कर रहे हैं। पानी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 75% पानी होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 75% जो है हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। और अगर इसके अंदर आप देखेंगे 75% जो हमारे बॉडी के अंदर पानी है, इसके अंदर अगर आप ऑर्गन वाइज जाते हैं तो ऑर्गन वाइज आप देखेंगे, बोन्स की अगर मैं बात करूं सबसे नीचे, जो बोन्स हमारे पूरे स्ट्रक्चर का वजन सहती हैं, सबसे हार्ड स्ट्रॉन्ग पार्ट है बॉडी का, इसके अंदर भी जो 90 इसके अंदर भी 22% पानी इसके अंदर भी है। और ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे लिम्स के अंदर जो है 94% वाटर है, किडनी के अंदर 83% वाटर है, ब्लड के अंदर 83% वाटर है, इवन हड्डियों के जो ज्वाइंट है इसके अंदर भी 83% वाटर यहाँ पर है। अब ये हमने देखा पानी का क्या रोल है। पानी 70% वाटर है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से कि हम लोग कितना खर्चा करते हैं पानी के ऊपर महीने का, हमारे घर के का अगर किचन का खर्चा लेट सपोज 12,000, 15,000, 20,000 है, इसमें से पानी के ऊपर खर्चे का जो रेशियो है वो क्या है? तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 0। पानी के ऊपर हमारा खर्चा नेग्लेजिबल है, 100 या 150 रुपए जो भी हमारे आरओ की मेंटेनेंस होती है, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है? हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? हम 30% वाले पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो 70% पार्ट है उसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप उस 30% की जगह, जाहिर सी बात है 30% पे फोकस हमें करना है, लेकिन अगर थोड़ा भी आप उसको कन्वर्ट करेंगे पानी के ऊपर, तो पानी में इटसेल्फ इतनी पावर है कि पानी तरह तरह की बीमारियों को आपके शरीर से निकाल के बाहर फेंकने में कामयाब होता है, और पानी ने ऐसा करके भी दिखाया है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, पानी के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कंटामिनेटेड हो चुका है आज हमारे पास जो पानी है, वो किस तरीके से कंटामिनेटेड हो चुका है। क्योंकि पानी मेजर तो एक ही सोर्स है, जो माउंटेन एरिया से जो पानी आता है, ग्लेशियर से बहता हुआ पानी, वो नहरों के थ्रू, नदियों के थ्रू हम तक पहुंचता है। और रास्ते में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन वजहों से पानी कंटामिनेटेड होता चला जाता है। उसमें से मतलब रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेजर चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट आपके सामने है। ये बहुत बड़ा रीजन है पानी के कंटामिनेशन का। बड़े तरीके के बड़े गंदे गंदे केमिकल्स इंडस्ट्रीज की वजह से आज हमारी नदियों में मिक्स हो चुके हैं, आज हमारे अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद मैं रेजिडेंशियल वेस्ट की मैं बात करूंगा, और जितने भी मतलब डेवलप्ड एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, आप उसमें देखेंगे डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों में डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं। जब बारिश होती है डंपिंग ग्राउंड के ऊपर पानी गिरता है, वो पानी रिस के वापस जमीन के नीचे चला जाता है। उस वजह से भी पानी कंटामिनेटेड हो रहा है। केमिकल्स का इस्तेमाल हमारी खेती के अंदर बढ़ चुका है, तो इस वजह से भी जमीन जो है वो कंटामिनेटेड होती जा रही है। और जब पानी रिस के नीचे जाता है बारिश का, खेतों में जो हम सिंचाई के लिए पानी छोड़ते हैं, उसका पानी जब इसके नीचे जाता है, उस वजह से भी पानी कंटामिनेटेड होता जा रहा है। बहुत सारे रीजन है, मैंने कुछ मेजर रीजन को आपके सामने रखा, और ये वो वजह है जिन वजहों से पानी कंटामिनेटेड होता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पानी के अंदर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से मतलब चेंज आता आता जा रहा है। 75% पानी अर्थ जो है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन 3% पानी देखा हमने पिछली स्लाइड के अंदर के 3% पानी पीने लायक है। तो अब ये सब जो मैंने कंटामिनेशन आपको समझाया है, अगर ये कंटामिनेटेड वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं,
तो क्या इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ने वाला है, पड़ता है, वो ये स्लाइड आपको समझाने की कोशिश करेगी। एसिडोसिस की समस्या यानी कि जितनी ज्यादा एसिड जो है कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उस स्लाइड में, इस स्लाइड में आपके सामने दिया हुआ, ये टोटल पानी अनसेफ है और ये अनसेफ वाटर पीने की वजह से एसिडोसिस की समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन हम लोग फैटल एसिडोसिस की तरफ चले जाते हैं, जानलेवा हो जाते हैं। ये केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर और तरह तरह की बीमारियों के रूप में ये सामने आते हैं, थायराइड के रूप में सामने आते हैं और भी बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में ये सामने आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कंटामिनेशन के ऊपर बताया मैंने, पानी के ऊपर आपको बताया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई अगर ये बात करें भाई ये सारा पानी पीने लायक नहीं है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि पानी पीने लायक कौन सा है। पानी पीने लायक पानी की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट वाटर ऑन दी अर्थ, वो कुछ 5 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इंडिया के अंदर गंगोत्री के पानी को सबसे ज्यादा बेहतर पानी माना गया है, गंगोत्री के पानी को। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगोत्री के पानी की, अगर आप मक्का में जमजम के पानी की भी बात करें तो उसको भी बेस्ट वाटर ऑन दी अर्थ माना गया है। तो ये कुछ 5 लोकेशंस मैंने आपको स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की हैं। ये वो 5 लोकेशंस हैं जिसका पानी नेचुरल वाटर, मिरेकल वाटर क्लेम किया जाता है, मेरे द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा। दुनिया ऐसा मानती है, पूरा वर्ल्ड ऐसा मानता है। लेकिन हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। इस चीज को अगर हम समझते हैं तो हम इस रीजन को पता कर पाएंगे। तो वो मैं कुछ वजह आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहली वजह तो ये है कि जो लोग इस पानी को पीते हैं, जब कंटिन्यूसली लोग इस पानी को पीना शुरू करते हैं तो वो क्लेम करते हैं कि तरह तरह की बीमारियों में उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन आज भी अर्थ के ऊपर जो लोग इन रिसोर्सिस के सराउंडिंग में रहते हैं, गौमुख, गंगोत्री, गौमुख के सराउंडिंग में रहते हैं, जो लोग जमजम का पानी लगातार पीते हैं, तो ये लोग, ये जितने भी 5 पॉइंट्स हैं, ये लोग आज भी 100 ईयर्स एवरेज लाइफ सरवाइव कर रहे हैं, जो कि अनबिलीवेबल लगता है सोचने में। और लेकिन ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए इस पानी को मिरेकल वाटर का नाम दिया गया। लेकिन जापान ने भी ये सोचा कि ये पानी क्यों है, तो 1950 में जापान ने इस पानी के ऊपर रिसर्च की कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों इस पानी को मिरेकल वाटर माना जाता है और लोग ये पानी पीते हैं तो उनको अलग अलग बीमारियों में रिलीफ कैसे मिलना शुरू हो जाता है। तो जापान ने जब इन 5 पानी के ऊपर रिसर्च किया तो कुछ फैक्ट्स आपके सामने निकाल करके रखे, जिस बेसिस पे उन्होंने ये क्लेम किया कि ये 3 प्रॉपर्टीज बेसिकली इस पानी में हैं। तो तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे कि मिरेकल वाटर जो है वो क्या प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। अब आपके सामने ये वो 3 प्रॉपर्टीज हैं, मेजर 3 प्रॉपर्टीज जो हमें क्लेम करती हैं कि पानी जो है ये मिरेकल वाटर है। तो मिरेकल वाटर में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद एल्कलाइजेशन, देन माइक्रोप्लास्टिंग। तो ये 3 प्रॉपर्टीज जब पानी में आ जाती हैं तो पानी मिरेकल वाटर बन जाता है, पानी नेचुरल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीनों प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के बारे में। एंटीऑक्सीडेशन को बेस्ट समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अभी एंटीऑक्सीडेशन में ना आप एंटी को छोड़ दें, सिर्फ ऑक्सीडेशन को समझें। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है, किसी भी चीज के खराब होने, सड़ने, गलने, पुराना होने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। अब उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। जब हम एप्पल को काटते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है, जैसा वो व्हाइट एप्पल है, और जितना देर तक वो ओपन एयर में रहता है धीरे धीरे वो ब्राउन और धीरे धीरे ब्लैक होता चला जाता है। तो ये सेब के जो खराब होने का प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। या सेब ही नहीं, किसी और फ्रूट को आप काट दें, पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो नए पत्ते आते हैं और पुराने टूट करके जमीन में मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ये प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन है। लोहे के ऊपर जंग लगना, रस्टिंग होना, ये प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीजों के साथ ही होता है, थिंग्स के साथ ही होता है, नहीं, बॉडी भी इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे हर सेकंड में सरवाइव कर रही है। और इस प्रोसेस का जो रिवर्स होता है वो एंटीऑक्सीडेशन है, जिसको हम लोग ORP के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन को स्लो करने की पावर ORP कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में हम इसको जानते हैं। और अगर मैं बॉडी की बात करूं, हमारे अंदर हम लोग जो बॉडी की, इसको अगर हम बॉडी में समझना चाहे, ह्यूमन बॉडी में समझना चाहे,
तो बेस्ट एग्जांपल है एजिंग, जो हमने इसको बेस्ट डिफाइन किया ऑक्सीडेशन को समझाने के लिए। तो एजिंग प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। कुछ लोग उम्र से ज्यादा के दिखते हैं, उनका ऑक्सीडेशन फास्ट है, उनका एजिंग फास्ट है। कुछ लोग उम्र से छोटे दिखते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्लो है, उनका एजिंग स्लो है बेसिकली। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम लोग रोक सकते हैं? द आंसर इज नो, हम लोग रोक नहीं सकते ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। हाँ, वी कैन स्लोअर डाउन दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को स्लो जरूर कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को स्लो कर पाना ही ओआरपी कहलाता है। अब ये चीजें डिपेंड करती है हमारे पीने की आइटम्स के ऊपर कि क्या चीजें हम किस तरीके की हम लोग पी रहे हैं, क्या वो पीने वाली चीजें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ा रही हैं या स्लो कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसको दिखाना चाहूंगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, एक आपको स्केल दिखाया जाएगा जिसमें सेंटर में आप देख पा रहे हैं 0 है, और अगर आप राइट की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ पॉजिटिव फिगर्स आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। कुछ पॉजिटिव फिगर्स आप देख पा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे प्लस की फिगर्स हैं, +100, 300, 500, और एक तरफ आप माइनस देखेंगे, -50, -100, -1000, जो हमारी मशीन के ऊपर दिखाया गया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिन पीने की चीजों में, ड्रिंकेबल्स आइटम्स के अंदर अगर ओआरपी आप चेक करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये चीजें आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट करेंगी। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपके बॉडी में फास्ट होगा तो क्या चीजें आप सफर करेंगे? आप लोग अर्ली एजिंग को सफर करेंगे। आपको एक्सपीरियंस होगा अर्ली एजिंग का, आपको एक्सपीरियंस होगा हाई ब्लड प्रेशर का, आप एक्सपीरियंस करेंगे फैटिग जैसी प्रॉब्लम। लेकिन इसी के रिवर्स, अगर आप जो चीजें पी रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप पानी ही पी रहे हैं, अगर उसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ओआरपी है, तो ये चीज आपको क्या देने वाली है? ये आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। माइनस मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं, लोग हर साल हैवी हैवी फीस देके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। तो नेगेटिव ओआरपी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से बीमारियां बॉडी में इजीली एंटर नहीं कर पाती हैं। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी एनलार्ज कर लेता हूँ, मुझे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। जी, थैंक यू। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो माइनस और प्लस दोनों फिगर्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो चलिए हमारी जो रेगुलर ड्रिंकेबल आइटम्स हैं उसके अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमारी रेगुलर ड्रिंकेबल आइटम्स हैं क्या उसमें हम लोग पॉजिटिव ओआरपी लेते आ रहे हैं अब तक या नेगेटिव ओआरपी लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज मेरी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा सकूं। विकास वर्मा की स्क्रीन पे आप लोग आ जाएं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कुछ ड्रिंकेबल आइटम्स हैं, वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग लेते हैं, जिसमें अगर हम घर पे नहीं हैं, अगर हम बाहर हैं, तो हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं एक ग्लास के अंदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ले लेता हूँ। ये इस ग्लास के अंदर मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है मेरे पास में आरओ वाटर। इस नेक्स्ट ग्लास के अंदर सेकंड ग्लास में मैं, क्योंकि घर पे होते हैं तो जो भी हमने यूनिट लगा रखी है हम उसका पानी लेते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट ग्लास के अंदर आरओ वाटर लेता हूँ। तीसरी मेरे पास चीज है, जब हम कोई फंक्शंस वगैरह में जाते हैं, शादी में, बर्थडे वगैरह में, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वहां पे हमें सर्व की जाती है ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें। तो ये कितना एंजॉय हमें कराती है, चलिए इसकी ये सच्चाई देख लेते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक मैं यूज कर रहा हूँ स्प्राइट। स्प्राइट की जगह आप कोई और कोल्ड ड्रिंक भी हम लोग ले सकते हैं, सभी का रिजल्ट सेम रहता है। लेकिन स्प्राइट को लेने की वजह बेसिक ये है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट है, तो जिसमें हम पीएच वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से चेक कर पाते हैं। अदरवाइज रिजल्ट सबका एक ही है। तो यहाँ पर मैंने इस ग्लास के अंदर में स्प्राइट का मैंने ऐड की है इसमें, थर्ड ग्लास के अंदर। और मैं अपने फोर्थ ग्लास के अंदर हमारी मशीन का पानी यानी माई बूस्टर वाटर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, फोर्थ ग्लास के अंदर। चलिए, ये मैंने फोर्थ क्लास के अंदर माई बूस्टर वाटर ऐड किया है। अब ओआरपी चेक करने के लिए ये मेरे पास में ओआरपी मीटर है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये ओआरपी मीटर हमें पानी के ओआरपी रीडिंग्स बताएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज। तो मैं इसको अटैच कर लेता हूँ और आप लोगों को कोशिश करूंगा बेहतर तरीके से आपको दिखा सकूं आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, ये मैंने ऑन कर लिया और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं हमारा जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है मैं अभी दिखा पा रहा हूँ आपको। अगर तो ये आपको
अभी फिलहाल शो कर रहा है 192 के आसपास। तो चलिए इसको पहले हम लोग अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डाल देते हैं। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डालते ही आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर 170 180 के आसपास में आ गया 190, और अब ये जा रहा है अराउंड 200। यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉजिटिव रीडिंग है, आप इसके फिगर के आगे माइनस का साइन नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये ओआरपी पॉजिटिव ओआरपी है, और वो पॉजिटिव ओआरपी के फैक्टर्स मैंने आपको बता दी, हाई एजिंग, ब्लड प्रेशर, फैटीग जैसी प्रॉब्लम्स, और भी ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स बताई मैंने। चलिए अब हमारा सेकंड क्लास है जिसमें हमने आरओ वाटर लिया था। अब इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर हमने डाला तो ये कुछ अराउंड 235 के अराउंड का पॉजिटिव ओआरपी, 240 ये पॉजिटिव में ये भी हमें दिखा रहा है। तो ये दो चीजों का पॉजिटिव ओआरपी हमने देखा यहाँ पर कि रेगुलर ड्रिंकिंग आइटम्स में पॉजिटिव, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में, आरओ वाटर में। चलिए इसके बाद हम हमारे पास जो तीसरी हमारी आइटम है वो है हमारे पास में हमारी कोल्ड ड्रिंक, जिसको हम लोग बड़े एंजॉय करके कभी कभी पीते हैं। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये आप देखेंगे बहुत तेजी से 350 की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 340 पॉजिटिव। तो जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन लेवल जो है ना वो एकदम से हाई हो जाता है, बहुत तेजी से ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। 3 रेगुलर आइटम्स के अंदर हमने ओआरपी चेक करी है। अब मैं आपको माई बूस्टर वाटर के अंदर ओआरपी चेक कराऊं, क्या माई बूस्टर वाटर आपको नेगेटिव ओआरपी दे पा रहा है? क्या ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है? क्या ये हमारे ऑक्सीडेशन को स्लो करने की पावर रखता है? क्या ये ज्यादा टाइम तक हमें यंगर बनाए रखता है? चलिए इसको देखते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें पहले ये शिफ्ट कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे ओआरपी हमारे माई बूस्टर वाटर के अंदर। तो माई बूस्टर वाटर के अंदर अगर मैंने जब ये डाला है तो आप डालते ही देख रहे हैं इसका जो ओआरपी है ये 500 क्रॉस कर चुका है, ये अराउंड 600 की तरफ टच करने जा रहा है, ये नेगेटिव 600 भी आ चुका है, अब ये 700 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव ओआरपी माई बूस्टर वाटर ने आपको दिया, और नेगेटिव ओआरपी के मैंने बेनिफिट्स बताए, स्लोअर डाउन दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना, डिटॉक्सिफिकेशन, जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करता है पानी, रेगुलर बेसिस पर डिटॉक्सिफिकेशन हर ग्लास ऑफ वाटर के साथ आपके बॉडी का होता रहता है। तो ये मेजर एस्पेक्ट आपने देखा ऑर्डिनरी वाटर में और माई बूस्टर वाटर के अंदर। तो ये पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई एंटीऑक्सीडेशन के बारे में। तो अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग स्लाइड की तरफ जाते हैं जो हमारे पीपीटी की स्लाइड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसलिए जो आपके सामने स्लाइड दिखाई गई है ये पीएच के ऊपर आपको एक स्लाइड दिखाई गई है। पीएच को मैं अगर आपको ब्रीफ करूं तो पीएच बेसिकली क्या है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। और इस पीएच चार्ट के अंदर आप देखेंगे आपको 0 से लेके 14 तक के कुछ नंबर्स दिए हैं, 0 1 2 3 अप टू 14, और हर नंबर के ऊपर एक अलग कलर आपको दिखाया गया है। ये कलर्स बेसिकली पीएच को इंडिकेट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे येलो जो है वो 3 पीएच को इंडिकेट कर रहा है, और डार्क पर्पल जो है वो 14 पीएच को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीएच चार्ट है, यूनिवर्सल पीएच चार्ट। अब इस पीएच को समझना जरूरी क्यों है, ये चीज मैं आपके सामने रखता हूं। अगर इस पीएच चार्ट के नीचे एक स्टेटमेंट आप पढ़ पा रहे हैं, इफ अ पर्सन्स पीएच इज 7.365 नो डिसीज कैन अटैक हिम, यानी कि जो नेचर द्वारा जो गॉड गिफ्टेड पीएच है ह्यूमन बॉडी का, हेल्थी बॉडी का, न्यू बॉर्न बेबी का, वो 7.365 होता है। और अगर हम इस पीएच को बैलेंस करने में कामयाब रहते हैं तो हमें हमारे बॉडी से बीमारियां बहुत दूर रहती हैं। बीमारियां जो है, डिसीज जो है वो इजीली हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब इस पीएच को चार्ट को समझते हैं तो इसमें आप देखेंगे जो अलग अलग नंबर्स हैं, इसको बेसिकली चार्ट को जो है 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें एनी ड्रिंकेबल आइटम हैविंग पीएच लेस देन 7, इवन 6.9 भी उसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा। 7 से कम पीएच किसी भी चीज का है तो उसको एसिडिक की कैटेगरी में रखा गया है। 7.1 से जो है एल्कलाइन शुरू हो जाता है अप टू 14 इज द लास्ट पीएच, और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक में होता है ना ये एल्कलाइन में होता है। तो एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन, इन 3 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। हम जो भी चीजें पीते हैं
हर ड्रिंकेबल आइटम का कोई ना कोई पीएच वैल्यू ज़रूर होता है, और अगर हम एसिडिक चीज़ें पिएँगे, तो ये हमारे बॉडी के पीएच को रिड्यूस करेंगी, नीचे की तरफ लेकर के आएँगी। अगर अल्कलाइन चीज़ें पिएँगे 7 से ऊपर पीएच वाली, तो ये हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस करने में बॉडी की हेल्प करेंगी। और साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, अगर हम बॉडी के पीएच को बैलेंस करके रखते हैं, तो हमेशा हेल्दी, फिट बने रह सकते हैं। तो क्योंकि जब बॉडी हम लोग लगातार एसिडिक चीज़ें खाते रहते हैं, तो बॉडी जो है अपने पीएच को बैलेंस करने के लिए सेल्फ हीलिंग सिस्टम जो होता है उसको स्टार्ट करती है, और बॉडी अपने आप से पीएच बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो ज़रूरी एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी अंदर से ही सक करना शुरू कर देती है, और बॉडी जो है वो फिर वो डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाती है, और ये चीज़ हमें अलग-अलग बीमारियों के तौर पे सामने आती है, जिसमें हम लोग उसको जो है आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों का दर्द, जिसको हम लोग थायराइड के भी नाम से जानते हैं। किडनी फेलियर के रूप में ये सामने आती है, और इवन कई बीमारियों के अंदर ये कैंसर के रूप में भी हमने इसको देखा है। तो पीएच का गिरना बहुत खतरनाक स्टेज है एक बॉडी के लिए, ठीक है? और बॉडी का जब सेल्फ हीलिंग सिस्टम इसको मेंटेन करता है लगातार, तो बहुत सालों के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जब ये सेल्फ हीलिंग सिस्टम बहुत वीक पड़ जाता है, और बॉडी अपने अंदर परमानेंट एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन कर लेती है। फिर वो हीलिंग करना खत्म कर देती है, और तब बीमारियां, जो फैटल एसिडोसिस की मैंने बात करी थी, वो उस स्टेज को हम सामना करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो रेगुलर आइटम्स हम पी रहे हैं उनका पीएच क्या है हमारे सामने। तो पीएच टेस्ट करने के लिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, ताकि मैं आपको जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकूं। तो इसको जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो मैं इसको पीएच दिखाने के लिए इस्तेमाल करूंगा पीएच सॉल्यूशन का, और पीएच सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स हम लोग सभी के अंदर डालेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले मैं ऐड करूंगा इस पीएच ड्रॉप्स को इसके अंदर, अपना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में मैं ऐड करता हूँ। तो मैंने 2 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करता हूँ। तो ये 2 ड्रॉप्स मैंने ऐड करे हैं। अब इसका कलर आप देख पा रहे होंगे। इसका कलर अगर आप पीएच की चार्ट से मैच करेंगे, तो अराउंड 4, 3, साढ़े 3 के आसपास में आप इस पीएच को देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं आरओ वाटर में इसको चेक करता हूँ, तो इसका पीएच आपको कुछ-कुछ जो है नज़र आएगा आपको 4 और 5 के आसपास में, ये भी कुछ उसी के आसपास में आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने स्प्राइट यूज़ किया, तो स्प्राइट के अंदर मैं भी ये 2 बूंद डालता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसके पीएच को आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको 2 और 3 के बीच में आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने नॉर्मल ड्रिंकेबल आइटम्स जो रेगुलर हमारे पास में अवेलेबल हैं, इन तीनों के पीएच का बॉडी में इफ़ेक्ट पूछूँ, तो वो यही है कि ये तीनों आइटम्स बॉडी के में जाने के बाद पीएच को नीचे करने का काम करते हैं, पीएच को गिराने का काम करते हैं, जिससे बॉडी जो है पीएच को डिसबैलेंस करने लगती है। लेकिन माई बूस्टर वाटर इसके अगेंस्ट में क्या काम करता है? इसको चेक कर लेते हैं। इसके अंदर मैं डालता हूँ मैं, 1 ड्रॉप मैंने यूज़ किया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो पीएच आ रहा है, वो आ रहा है लगभग अराउंड आप देखेंगे ये 9.5-10 पीएच के आसपास में ये आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने पीएच चेक करके दिखाया माई बूस्टर वाटर का, जो कि आपको अल्कलाइन पानी दे रहा है। आपके पास ये फ्रीडम है इस मशीन को लेने के बाद कि आप जितने भी पीएच का पानी पीना चाहें, आप बटन दबाएँगे, ये मशीन आपको उतने पीएच का पानी निकाल के देगी। ये ऑप्शन हमारे पास आरओ में नहीं होता, या किसी और वाटर जो है सॉल्यूशन सिस्टम के अंदर में ये ऑप्शन हमारे पास में नहीं होता। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पीएच वो दे रहे हैं, हमें वही पीना है, और हमें जनरली पता भी नहीं होता कि हम कितने पीएच का पानी हम लोग पीते जा रहे हैं। तो ये फैक्टर्स मैंने आपको दिखाए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये मशीन लेने के बाद, ये मशीन हमारे घर पे लग भी गई, किचन में हमने इसको लगवा भी लिया, और हम इसका पानी पी भी रहे हैं। लेकिन क्या ये पानी अब हमें लगातार अपने साथ कैरी करना पड़ेगा? क्या कोई और पानी हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? हम कुछ दिन ये पानी नहीं पी पाए तो क्या होगा? तो इसमें मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, जब हम ये पानी छोड़ कर के कोई और पानी पीना शुरू करते हैं, तो बॉडी में जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट बना था, वो फिर से एसिडिक में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जैसे घर आकर के मशीन का पानी पीते हैं, ये अगेन
आप बॉडी का जो डिसबैलेंस पीएच है उसको बैलेंस कर देती है, एसिडिक एनवायरनमेंट को फिर से एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो मैं फिर से इन सभी आइटम्स के अंदर अपना माई बूस्टर वाटर ऐड करूंगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। चलिए माई बूस्टर वाटर ऐड करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये आपने देखा रिजल्ट, एसिडिक पीएच कन्वर्टेड इनटू एल्कलाइन। बॉडी में आपने पहले पिया था एसिडिक, बाद में डाला एल्कलाइन, बॉडी ने पीएच बैलेंस किया। सेकंड जो हमारे पास आरओ वाटर है, चलिए इसके अंदर चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पीएच राइज हुआ है। आप कोल्ड ड्रिंक पे इसको चेक करते हैं। ये मैं डालता जा रहा हूँ लगातार, और डाला मैंने, लगातार डालता जा रहा हूँ मैं, लेकिन आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर इस चीज को छोड़ने को, अपने पीएच को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक आप लोगों को सचेत करना चाहूंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स से आप लोग दूर रहें। ये बहुत एसिडिक चीजें होती हैं, बॉडी में ऑक्सीडेशन लेवल को ये बहुत फास्ट हाई स्पीड के ऊपर चलाने का काम करती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है, क्या क्या कोल्ड ड्रिंक के ऊपर अल्कलिटी काम नहीं करती? तो जवाब है यस, काम करती है, लेकिन थोड़ा देर से। अगर ऑर्डिनरी वाटर से मैं कंपेयर करूं तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वापस से बॉडी को न्यूट्रल लेकर के आने के लिए अगर ऑर्डिनरी पानी आप पी रहे हैं तो आपको 3200 ग्लासेस पानी पीना पड़ेगा वापस से बॉडी को न्यूट्रल लेकर के आने के लिए। लेकिन खुशी की बात यह है हमारे साथ में कि अगर आप माई बूस्टर वाटर पी रहे हैं तो आपको 3200 ग्लासेस नहीं, सिर्फ 32 ग्लास पानी पिएंगे तो बॉडी को वापस से न्यूट्रल लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस माई बूस्टर वाटर की ब्यूटी आपने देखी, और कोल्ड ड्रिंक्स किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं, कैसे वो एसिडिक बनाते हैं, बॉडी को इंटरनल एनवायरनमेंट को कितना हार्म करते हैं, कितनी तेजी से वो अटैक करते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास कोल्ड ड्रिंक में एल्कलाइन में ऑलरेडी इसके अंदर मिला चुका हूँ, यानी कि मैं बोलूंगा ये डाइल्यूटेड है। इसको मैंने काफी हद तक तोड़ने की कोशिश करी है। इसके बाद भी इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये दोनों आइटम्स के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा इसको मिलाऊंगा, आप देखेंगे क्या होता है। आपने देखा वापस से एसिडिक, अगेन वापस से एसिडिक। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स का इफेक्ट हमने देखा हमारे बॉडी के अंदर। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, कोल्ड ड्रिंक्स से थोड़ा दूर रहें। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो माई बूस्टर वाटर जरूर पिए साथ में। चलिए, ये चीज मैंने आपको बताई, पीएच के बारे में बताया, पीएच को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। बीमारियों से बचने के लिए पीएच को बॉडी में बैलेंस करना बहुत 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 जरूरी है। और अब मैं इस मशीन के पानी की तीसरी प्रॉपर्टी पे आना चाहता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा स्लाइड के ऊपर हम लोग फोकस करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में तीसरी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, जिसको माइक्रो क्लस्टर बोलते हैं। माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये पानी को बेसिकली हल्केपन के ऊपर काम करती है। हम लोगों ने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कहीं का पानी भारी है, कहीं का पानी हल्का है। हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो पानी बड़ा हल्का लगता है। आपने देखा होगा हिल स्टेशन की एक बड़ी खासियत होती है, जितना हम पानी के ओरिजिन के पास जाते हैं, क्योंकि जनरली जो ये माउंटेन्स होते हैं यही हमारा पानी के जो होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, यहीं से पानी चलता है। तो जितना हम माउंटेन्स के करीब जाएंगे, पानी के ओरिजिन के करीब जाएंगे, पानी बेटर होता चला जाता है। लेकिन इसके उलट पानी ट्रेवल करके जितना दूर जाएगा, पानी उतना खराब होता चला जाएगा, उतना भारी होता चला जाएगा। तो माइक्रो क्लस्टर में हम लोग बेसिकली पानी के क्लस्टर साइज के ऊपर बात करते हैं। दो तरीके के क्लस्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक आप देख रहे हैं रेगुलर क्लस्टर और एक आप देख रहे हैं माइक्रो क्लस्टर। तो रेगुलर क्लस्टर और माइक्रो क्लस्टर में क्या फर्क है? तो जो रेगुलर क्लस्टर रेगुलर क्लस्टर की अगर हम बात करें तो पानी की एक ड्रॉप के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं, और हर क्लस्टर के अंदर 20 से 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि जो जनरली हम पानी पीते हैं वो 20 से 25 मॉलिक्यूल्स का होता है। लेकिन मशीन में जाने के बाद जब ये पानी निकलता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से ये मशीन इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है और छोटा बना देती है। तो 20 से 25 ना करके इसको 4 से 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो बेसिकली अगर आसान में तरीके से बात करूं आपको, तो ये मशीन पानी को 5 गुना छोटा, 5 गुना पतला बनाने का काम करता है ये मशीन पानी करती है पानी के अंदर। अब इस वजह से होता क्या है, इसका फायदा क्या है माइक्रो क्लस्टर पानी पीने का? जब आप माइक्रो क्लस्टर पानी पीते हैं तो बॉडी में इसकी एब्जॉर्ब होने की जो पावर है, एब्जॉर्ब होने की जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। ये पानी नॉर्मल पानी के मुकाबले बहुत तेजी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां तक पहुंचता है जहां तक ऑर्डिनरी वाटर नहीं पहुंच पाता। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाटर अपने साथ में
कई तरीके के विटामिन और मिनरल्स को लेकर के कैरी करके चलता है। तो जितना ज़्यादा पानी की रीच होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे मिनरल्स भी हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचेंगे। तो बेसिकली हाइड्रेशन लेवल को ये बेटर बनाता है। सेकंड फैक्टर हमारा क्या है इसमें, जब ये पानी अटैच हो जाता है, जब ये पानी ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो ब्लड की सर्कुलेशन को भी, उसकी रोटेशन को भी बैलेंस करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। तो जिससे हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है, वो कम हो जाता है। तीसरा, फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर भी ये पानी काम करता है। पानी हल्का होने की वजह से किडनी का जो जीएफआर रेट है, वो कम नहीं होता, वो स्टेबल हो जाता है। तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए भी माइक्रो क्लस्टर रामबाण माना जाता है। तो पानी को ये मशीन 5 गुना तक पतला बनाती है, और इससे क्या फायदे होते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और वर्बली नहीं, मैं एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी इस चीज को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर आते, तो मैं आपको ये चीज बहुत बेहतर तरीके से करके भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ग्लासेस मैं खाली कर लेता हूँ, ताकि इस टेस्ट को मैं आप लोगों को करके दिखा सकूं कि माइक्रो क्लस्टर पानी को हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। हम लोग हमारे घर के अंदर एक बड़ी आम चीज हमने अब किचन में रखी होती है, जिसको हल्दी हम लोग बोलते हैं, टर्मरिक। और हल्दी की सहायता से भी हम इस माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं ये डेमो। और ये मैंने आपके सामने हल्दी ली है, और थोड़ी थोड़ी हल्दी मैं इन तीनों ग्लासेस के अंदर डालता हूँ। ये आप हल्दी देख रहे हैं मेरे पास में। चलिए, कुछ हल्दी मैं ले लेता हूँ इस ग्लास के अंदर, पहले ग्लास में। थोड़ी सी हल्दी अगेन मैं सेकंड ग्लास में डाल देता हूँ, और फिर थोड़ी सी हल्दी मैंने तीसरे ग्लास में डाल दी। तो ये तीनों ग्लासेस में हल्दी ऐड कर दी है मैंने। और मैं सबसे पहले ग्लास के अंदर हमारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डालता हूँ। ये मैंने ऐड किया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आपके सामने, और आप रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। चलिए, अब सेकंड हमारा आरओ वाटर है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये हमने सेकंड ग्लास के अंदर आरओ वाटर मिक्स किया। दोनों का कलर आप देख पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन रिजल्ट्स की, ये जो रिजल्ट्स आपने देखे आपने सामने, अगर मैं किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन से पूछूं क्या ये रिजल्ट्स सही हैं, क्या हल्दी और पानी मिक्स होते हैं तो क्या ऐसा ही होता है, तो हर आदमी आपको बोलेगा यस, ये जो रिजल्ट्स हैं ये ठीक है। लेकिन क्या माई बूस्टर वाटर भी ऐसे ही रिएक्ट करता है? चलिए चेक कर लेते हैं। ये माई बूस्टर वाटर है, जिसको मैं ऐड करता हूँ हल्दी के अंदर। और ऐड करने के बाद कुछ चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा इस ग्लास के कलर में। ये चेंज क्यों है? हल्दी के अंदर एक कंटेंट होता है जिसको करक्यूमिन के नाम से हम जानते हैं। ये करक्यूमिन ही बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी को हेल्प करता है कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। ऑर्डिनरी वाटर में जब हम कोई भी चीज ऑर्डिनरी वाटर के साथ लेते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो हमारे बॉडी को पूरी 100% नहीं मिल पाती है। लेकिन माइक्रो क्लस्टर वाटर जो होता है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को अच्छे तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर मैं ये पानी पी रहा हूँ, तो करक्यूमिन मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और मेरी बॉडी की हेल्प करेगा कैंसर से लड़ने में। लेकिन अगर मैं ये पानी पी रहा हूँ इन 2 ग्लासेस का, तो करक्यूमिन का जो रिजल्ट है वो 60% तक कम हो जाएगा। सिर्फ 40% ही करक्यूमिन मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा, अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया। तो ये मैंने रिजल्ट आपको करके दिखाया माइक्रो क्लस्टर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैसे काम करता है, कैसे आप वेट मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, बीपी जैसी बीमारी को से भी कम आउट आप हो सकते हैं इस पानी की हेल्प से। ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू में आपको करके दिखाना चाहूंगा। तो उसको करने के लिए मैं अगेन आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा। और मैं 2 ग्लासेस यहाँ पे ले रहा हूँ, और एक छोटा सा डेमो है, 2-1 मिनट का डेमो मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने। चलिए, ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल मैं दोनों ग्लासेस के अंदर ऐड करता हूँ। मस्टर्ड ऑयल एक्चुअली थोड़ा इजीली दिख जाता है पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ, इसीलिए मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, नहीं तो हम किसी भी चीज से ये डेमो कर सकते हैं। ऑर्डिनरी वाटर में मिक्स कर देता हूँ सबसे पहले। ये मैंने ऑर्डिनरी वाटर यूज किया। अब आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी वाटर जो है फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, आप देख पा रहे हैं। पानी अलग हो गया और ऑयल अलग हो गया। लेकिन माई बूस्टर वाटर क्या करता है? क्या माई बूस्टर वाटर ऑयल के मॉलिक्यूल्स को, इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा? देख लेते हैं, चलिए।
रिजल्ट आपके सामने है। आप देख रहे हैं ये मिल्की वाटर है और ये बिल्कुल क्लीन वाटर आप देख रहे हैं। ये बताता है कि माई बूस्टर वाटर ने किस तरीके से ऑयल के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। जितना भी फैट आपके बॉडी में इधर उधर रुका हुआ है, जमा हुआ है, क्लॉटिंग हो रखी है, क्लस्टर जमे हुए हैं ऑयल के, ये उनको वॉश आउट करेगा धीरे धीरे। 3 महीने के अंदर अगर आप फैट में डायनामिक चेंज देखेंगे तो ये तीनों चेंजेस मैंने आपको बताए, तीनों प्रॉपर्टीज बताई। बताने के लिए बहुत कुछ है इस पानी के बारे में, कुछ चीज दिखा सकते हैं, बहुत तरीके के डेमोज हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से हम इतना नहीं करके दिखा सकते। अदरवाइज इस पानी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में। और ये जो चीजें मैंने आपको करके दिखाई हैं, ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूव भी हैं। जितनी मैंने आपको बताई सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूव है। उसके कुछ प्रूफ्स मैं आपके सामने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में रखना चाहूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पीपीटी वाली स्लाइड के ऊपर अगर हम आ जाए तो वो चीजें बेटर तरीके से मैं आपके सामने रख पाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैंसर के ऊपर रिसर्च किया, डॉक्टर ओटो वार्बर। इन्होंने पूरा कैंसर के ऊपर अपना जीवन निकाला, कैंसर की रिसर्च के ऊपर दुनिया के आगे कैंसर को खोज के निकालने वाले यही डॉक्टर हैं। और इनको इनकी रिसर्च के ऊपर 1931 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और कैंसर के बारे में इन्होंने क्या कहा, कैंसर के बारे में इन्होंने क्या कहा कि कैंसर होने के बॉडी में बेसिकली 2 मेजर रीजंस होते हैं। 2 ही रीजंस की वजह से कैंसर बॉडी में स्टार्ट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट और लैक ऑफ ऑक्सीजन। 2 चीजें अगर आपके बॉडी में है तो कैंसर होना बिल्कुल तय है। आपको एसिडिक की जगह एल्कलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करना है और ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर तरीके से बॉडी में बनाए रखना है। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन एल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर होगा कि एल्कलिटी को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। इन्होंने बताया लास्ट में आप देखेंगे, अगर एसिडिक टिश्यूज बिकम कैंसरस एंड एल्कलाइन टिश्यूज स्टे हेल्दी, तो ये भी स्टेटमेंट इस बात को प्रूव करती है। और अगर इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर को कैंसर से बचने का सबसे आसान तरीका मानता है। वो मानता है आप एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं, माई बूस्टर वाटर पीते हैं तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से खुद को और अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को फिर से रखूंगा कि अगर ये मशीन आपके साथ आपके पूरे परिवार को अलग अलग बीमारियों से बचाने में, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में हेल्प कर रही है। क्योंकि अगर डब्ल्यूएचओ के डेटा की बात करूं, डब्ल्यूएचओ का डेटा बताता है कि भारत में पिछले 3 सालों में कैंसर के केसेस 300% तक बढ़े हैं। और जिस स्पीड से कैंसर बढ़ रहा है, साल 2028 तक भारत में 80% पॉपुलेशन, चिंताजनक डेटा है ये, भारत में 80% पॉपुलेशन कैंसर का शिकार हो चुकी होगी। तो एक सवाल मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा, क्या हमने कौन सा ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से हम उस 80% वाली पॉपुलेशन से बच सकें? तो उसका सोल्यूशन ये आपके सामने मशीन माई बूस्टर की आपके सामने है। ये मशीन उसके फैक्टर के ऊपर काम करती है। आपको अकेले को नहीं, हम लोग मोबाइल्स बहुत सारे यूज करते हैं, महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन उसका हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये एकमात्र आइटम ऐसी है जो आपके घर में आएगी तो आपके पूरे परिवार की हेल्थ को बचा के रखेगी, उसको सेव करने का काम करेगी, उसके पीछे एक बॉडीगार्ड की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये चीज हम लोग समझ पाए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पानी का। तो आगे बढ़ते हैं पीपीटी के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर ये पानी और कितना बेटर तरीके से, क्या क्या इसके और फायदे हैं वो चीज के ऊपर बात करते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, केमिकल्स बाहर निकलते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी एंटी एजिंग में जाती है। हाइड्रेशन लेवल बढ़ाता है ड्यू टू दी माइक्रो क्लस्टर फीचर। सोर्स ऑफ एल्कलाइन मिनरल्स, क्योंकि टीडीएस को रिमूव नहीं करती मशीन तो इसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वो पानी में बने रहते हैं, तो एल्कलिटी प्लस मिनरल्स दोनों आपको मिलते हैं। ऑक्सीजन लेवल पानी के अंदर बढ़ाता है ये। साथ में आपके बॉडी में से तरह तरह की बीमारियों को बॉडी में से निकाल के रखने का काम करता है, निकालने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ क्लिनिकल रिसर्चेस भी हैं हमारे साथ में, मैं वो देना चाहूंगा आपके पास। क्लिनिकल रिसर्चेस आप अलग अलग कंट्रीज की यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
कुछ इंटरनली हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, अलग-अलग फोटोग्राफ्स आपको दिखाए गए हैं। ऊपर जो आप 4 पिक्स देख रहे हैं, ये इंटरनल है हमारे कोलन के, जो हमारी बड़ी आंत होती है, उसमें किस तरीके से गंदगी को इसने साफ किया। सेकंड पिक के अंदर आप देख रहे हैं क्रॉनिक इंडाइजेशन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें स्वेलिंग है और तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो किस तरीके से इस पानी ने इंटरनल इंटेस्टाइन को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को रिपेयर करने का काम किया। तो ऊपर वाले जो 4 पिक्स हैं, ये बेसिकली अल्कलाइन पानी का रिजल्ट है, और नीचे की 4 पिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि आप स्किन रैशेस को देख रहे हैं, क्रॉनिक एक्जिमा देख रहे हैं, ये एसिडिक पानी हमारी जो मशीन जो निकालती है उसके रिजल्ट हैं। तो स्किन हीलिंग के लिए आप एसिडिक पानी स्प्रे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ यूएसपीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस मशीन की। 13 तरीके के कंटामिनेशन पानी में से ये मशीन निकालती है। 500 TDS तक के पानी पे इस मशीन को बड़े आराम से आप चला सकते हैं। हाई पीएच रेंज है इस मशीन के अंदर। 10.5 पीएच तक का पानी आप विदाउट एनी केमिकल के हेल्प के आप इस पानी को निकाल पाएंगे। मशीन किसी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती। H2 फंक्शन इनबिल्ड है। हाइड्रोजन रिच वाटर आप ले सकते हैं, जो कि बेसिकली एनर्जी वाटर है। रेड बुल का बहुत अच्छा ये ऑल्टरनेट है। लोग वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद ये एनर्जी वाटर पीना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा एनर्जी मिल सके। साथ में 7 ईयर वारंटी इस मशीन के साथ आपको दी जा रही है। चैम्बर के ऊपर जो टाइटेनियम प्लेट्स का चैम्बर है, उसके ऊपर 7 ईयर वारंटी आपको दे रहे हैं हम लोग। 12,000 लीटर के बाद ही आपको इसका फिल्टर बदलना पड़ता है। तो 12,000 लीटर अराउंड 1.5 से पौने 2 साल में अंदर ये खत्म होता है। बाकी आपके यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पेटेंटेड ऑटो रिवर्स क्लीनिंग इसके अंदर लगाई गई है। ये फीचर मैं आप लोगों का सभी का ध्यान इस फीचर के ऊपर लेकर के जाना चाहूंगा। ऑटो रिवर्स क्लीनिंग टेक्नोलॉजी ही इस मशीन को 25 साल तक नॉन मेंटेनेंस फ्री मशीन इसको बनाती है। 25 साल तक आपको सिर्फ इस मशीन को यूज करना है, इसके बेनिफिट्स लेने हैं, इसकी सर्विस कराने की जरूरत नहीं पड़ती ड्यू टू ऑटो रिवर्स क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। और जो 12,000 के बाद आपको फिल्टर रिप्लेस करना है, उसका 12,000 लीटर के बाद जो आपको करना है, उसका 1-1 लीटर का रीडिंग आपके स्क्रीन के ऊपर यह मशीन दिखाती रहती है। पेटेंटेड डिजाइन है हमारी मशीन का, पेटेंटेड डिजाइन यूज किए गए हैं। अब कुछ और चीजें मैं बात कर लेता हूं उसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किस तरीके से ये पानी बनता है, और ये कुछ चीजें आपके सामने दिखा रखी हैं। 8 तरीके का मशीन ये पानी निकाल के देती है, जिसमें आप देखेंगे, देख पा रहे हैं 2.7 एसिडिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट में आप ऊपर देखेंगे 2.7 एसिडिक वाटर। ये बेसिकली सैनिटाइजर का भी काम करता है। ये आप स्किन हीलिंग में भी यूज करते हैं। फलों और सब्जियों के ऊपर से पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया को किल करना है तो 2.7 पीएच का काम पानी की स्प्रे फॉर्म में यूज करते हैं। स्किन सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन में ये काम आता है। 5.5 पीएच का पानी जो है, ये आपके बॉडी में ये आपको, ये बेसिकली ब्यूटी वाटर के रूप में इसको लिया जाता है। फेशियल में, हेड मसाज में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद 7 पीएच का जो पानी है, ये न्यूट्रल वाटर है, ना एल्कलाइन ना एसिडिक, न्यूट्रल, जिसको आप एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो 7 पीएच के साथ लेंगे। साथ में 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको पिलाने में, उनके दूध में मिलाने के काम में 7 पीएच काम आता है। साथ में ये H2 वाटर जिसकी मैं बात कर रहा था, हाई एनर्जी वाटर, गुड एक्सीलेंट ऑल्टरनेट ऑफ रेड बुल। साथ में 8.5 पीएच का पानी है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, रेगुलर ड्रिंकेबल वाटर। 9.5 भी रेगुलर ड्रिंकेबल वाटर है। 9 पीएच का पानी भी आप रेगुलर पी सकते हैं। 9.5 को आप कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में 10.5 पीएच का जो पानी है, जो ये डेमो मैंने ऑयल का करके दिखाया, ये वही फैक्टर यहाँ पे काम करता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स की एक लेयर होती है जो खेतों में छिड़काव किया जाता है, उस लेयर को ब्रेक करने का काम 10.5 का पानी करता है। आधे घंटे तक आपको अपनी फल या सब्जियां वगैरह 10.5 के पानी में डुबो के रखने हैं, तो ये पेस्टिसाइड्स की लेयर को ब्रेक करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कैसे अल्कलाइजेशन काम करता है। अलग अलग फोर्सेस यूज किए जाते हैं बिजली के, नेगेटिव फोर्स एक तरफ और पॉजिटिव फोर्स एक तरफ, तो पानी अल्कलाइन और एसिडिक में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में पानी किस तरीके से फिल्टर होकर के हम तक पहुंचता है। 5 माइक्रोन, देन कार्बन फिल्टर, देन 1 माइक्रोन, इसके बाद कार्बन फिल्टर में 0.1 माइक्रोन, फिर टेक्सटाइल फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर।
तो मल्टीपल लेयर्स का कार्बन फिल्टर है और साथ में 3 फिल्टर बाहर है। इसके बाद पानी चैम्बर में एंटर करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 स्टेजेस के बाद पानी चैम्बर में एंटर करता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कमाल का है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ जो है एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मशीन के बताए गए हैं, कुछ और यूएसपीस बताए गए हैं। आपको ऑटो रिवर्स क्लीनिंग के बारे में बताया गया है। हर सेकंड के 50वें हिस्से में ये मशीन अपने आप को ऑटो रिवर्स क्लीनिंग का काम कर लेती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो हमारा प्लांट है हिताची का, हिताची जापान का प्लांट, जहाँ से मशीन बन के आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो रामायण सिंह जी, आप प्लीज 5 मिनट अपना माइक म्यूट रखिए सर, आपके सवाल लेंगे सर हम लोग। 5 मिनट अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ में जिनका, क्योंकि प्रोडक्ट्स ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, हमने सब चीजें देखी समझी, और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये मेरी बात को और ज्यादा उसमें वजन देंगे और ज्यादा उसको पुख्ता बनाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन नो डाउट हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज ये उसको प्रोडक्ट को चेक करके ये वो क्लियर करते हैं कि हाँ जो चीजें हम क्लेम कर रहे हैं वो चीजें हैं वाकई हमारे साथ में हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है पेटेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की हमारी कंपनी मेंबर है। तो ये 2 सर्टिफिकेट मैंने आपके सामने रखे, कुछ और सर्टिफिकेट आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आप देख रहे हैं एनएसएफ सर्टिफिकेशन, जो कि स्टैंडर्ड को सर्टिफाई करता है। और आप वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के साथ आपको कुछ और सर्टिफिकेट मैंने दिखाया है, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक सर्टिफिकेट आपको दिखाना चाहूंगा, ISO 13485 मेडिकल डिवाइस। तो ये सर्टिफिकेट मेरी मशीन को बाकी मार्केट के अंदर अवेलेबल सभी प्रोडक्ट से बिल्कुल हटके एक अलग कैटेगरी में खड़ा करता है। यहाँ पे जो इस मशीन की मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी मशीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेडिकल डिवाइस के तौर पे प्रमाणित है। ये इस चीज का प्रूफ है। तो टाइटेनियम प्लेटिनम जो यूज किया गया है वो मेडिकल ग्रेड का यूज किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। CE सर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं, और इसके साथ में आप देख रहे हैं ISO सर्टिफिकेशन फिर से आपको दिखाया हुआ, TUV सर्टिफिकेट भी आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन और साथ में रिस्क असेसमेंट कॉम्पनसेशन प्लान भी आप सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है हमारी मशीन, एनवायरनमेंट को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती है। साथ में आप वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट का आप सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें स्लाइड ये जो आपके सामने सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट माई बूस्टर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का सर्टिफिकेट है, यानी कि हम माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोडक्ट के यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं पैसिफिक एशिया के अंदर। तो आप लोगों तक ये मशीन लाने वाले एकमात्र माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड ही है। ये प्रोडक्ट आपको हमारे ही थ्रू मिलता है, अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। ये थैंक्स मैसेज मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर साहब प्रत्युष भरतिया जी की तरफ से, आप सभी ने वैल्यूएबल टाइम दिया, सुना पेशेंस के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 प्रोडक्ट आपके सामने रखूंगा। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन वाटर जनरेटर, ये बेसिकली एक ट्रेवल किट के तौर पे है, और साथ में जो है नैनो हाइड्रोमीटर जो स्किन हीलिंग के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन रहा। मैं उम्मीद करूंगा मैं सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छे तरीके से दे पाया हूं, और कुछ कोई क्वायरीज होंगी आपकी तो मैं उसको भी वेलकम करता हूं। और ये सेशन अब मैं मेरे फ्रेंड कुलीग भूपेश जी को हैंड ओवर करूंगा। भूपेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। Thanks a lot विकास जी, thanks a lot for the quite informative session. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब गेस्ट से, आप जब मीटिंग में रहते हैं तो आप प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस हो सकती है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही मैं कुछ आज गेस्ट हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े थे, मैं उन सबका स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा। अशोक पवार जी, CA विनोद चंद्रा जैन जी, दयानंद शाह जी, दिलीप के ठाकुरिया, जयश्री मनियार, पंकज, एक डिवाइस लॉगिन थी पोको फोन के नाम से, राजेश माहेश्वरी, रामायण सिंह जी, रमेश चंद्र रोड, एक डिवाइस थी Vivo 1723, विशाल गुर्जर, एक Oppo F7 128GB, और एक अविनाश रावत जी। सर मैं आप सबका स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा, आपने बहुत प्रीशियस समय सर हमारे लिए निकाला। आपके अगर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज है इस प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं सर, हम आपको क्वेश्चन रखने का मौका देंगे। आप प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई भी सवाल किसी का हो इस प्रोडक्ट को लेकर के।
आप ही के डिवाइस पे सर राइट साइड पे हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा है, आप प्लीज हैंड रेस कीजिए, हम आपको अनम्यूट कराते हैं तो आप अपना क्वेश्चन रख पाएंगे। ये एक दयानंद शाह जी मुझे दिखाई दिए थे हैंड रेस करते हुए, दयानंद शाह। दयानंद शाह जी को अनम्यूट कीजिए। शाह साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि अभी तक तो मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड थे रूपम जी, उन्होंने बताया और मैं आज मीटिंग में आया हूँ। बट पैरेलल टू दैट there are a lot of company in the market like Schengen Water or something, whatever the names are there, that I am not sure about the name and all, it is already available in the market, right? So how we can compete to the particular already company which is existed in the market? Number one question. Number two question is that once we are coming into this business as a network marketing, of course, then once things come to the moment is coming some company or something like that, after 6 months or within 1 year, within 2 months, we'll find the other company will come here and they will give the ठीक है कि नहीं मेरा कंपनी उससे अच्छा है, ये चीजें हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, एक टाइम के बाद हम लोग के अंदर सेल्फ डिमोटिवेशन आता है। इन दोनों सवालों का उत्तर अगर अच्छे से दे तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, आई गॉट द क्वेश्चन सर। पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा है सर, दैट इज अबाउट द कंपटीशन। जो पहला आपका सवाल का पार्ट में समझ पाया सर। पहली चीज तो सर, वी आर हैविंग द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। जिस भी कंपटीटर की आप बात करते हैं सर, अगर हम यहाँ पे कंपटीशन की बात करते हैं तो आज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 ही कंपनीज है जो कंपटीशन में है, राइट? बिकॉज वो 2 ही कंपनी जापान से है जिनके पास सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, साथ साथ अपना प्लीज आप माइक म्यूट कीजिए सर, आपके माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है सर, मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर अगर हम बात यहाँ पे कंपटीशन की करते हैं, सबसे बड़ा बेसिक सा चीज यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, द कंपटीटर इज हैविंग द 2G प्रोडक्ट, सेकंड जनरेशन का प्रोडक्ट है। वी आर हैविंग द 4G प्रोडक्ट, 4G मींस फोर्थ जनरेशन। वी आर हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद अस। ये पहला आपके सर मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बाकी जो डिटेल्ड डिस्कशन है कि हमारी मशीन कहाँ कहाँ बेटर है, किस किस जगह पे टेक्नोलॉजी वाइज बेटर है, या इनकम वाइज बेटर है, या प्राइस वाइज बेटर है, वो ऑफ कोर्स मैं एक बार 1-to-1 आपसे मैं जरूर उसके लिए बात करना चाहूंगा। बट एज ऑफ नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन सर, आई एम जस्ट एश्योरिंग यू that if you are associated with this company, with this product, sir, it is my assurance that you are associated with the best product at present available in the world. That is the first part of your question, sir. सेकंड जो आपने पार्ट पूछा सर कि कोई कंपनी आती है 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद, सर वो कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं करके। सर आई थिंक आपको चीज यहाँ पे स्पेशली सबको अपडेट करना चाहूंगा। माई बूस्टर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड सर जो प्रोडक्ट आपके पास लेकर के आई है, we are available with the finance scheme as well. Means हम आपको कुछ डाउन पेमेंट के अगेंस्ट भी मशीन इंस्टॉल करके देंगे। एक बहुत बड़ा सा लॉजिक रहता है कि जब कंपनी शट डाउन करती है या वाउंड अप करती है कि उनके ऊपर लायबिलिटी आती है। सर यहाँ पे हम लोग रिवर्स चल रहे हैं। मींस हमने मार्केट को पैसा देना नहीं है सर, लेना है। वी आर गिविंग यू द प्रोडक्ट एंड वी विल टेक इट इन द EMIs। तो वो जो आपका सेकंड पार्ट था वो भी हम इसको सिक्योर करके चल रहे हैं। इसका एक एडिशन और भी देना चाह रहा हूं सर आपको। दिस इज द कंपनी जिसने अपना पूरा बिजनेस प्लान ISO सर्टिफाइड कराया है, जो अगेन एक इस इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्यूशन की तरह से आया है। अभी तक जितनी इंडस्ट्री में देखिए उन्होंने प्लान बनाया, आया गया, आई एग्री विद दैट पार्ट सर, बट हियर द प्लान इज सर्टिफाइड, द प्रोडक्ट यू आर हैविंग द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। मोर ऑफ दैट सर, यहाँ पे हम लोग क्लाइंट से पैसा रिकवर करने की मोड पे, तो हमें उस चीज से डरने की कोई जरूरत सर यहाँ पे नहीं रह जाती। आई होप सर मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है। भूपेश जी, राकेश माहेश्वरी जी ना? वॉइस क्लियर है आपकी? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हैदराबाद से राकेश माहेश्वरी बोल रहा हूँ जी। एनर्जी का और आपकी कंपनी के बारे में मैं एक्चुअली कुछ बिजनेस भी करना चाह रहा हूँ ये चीज के बारे में, और मैं भी फिट कराना चाह रहा हूँ। राकेश जी, आई थिंक मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, दैट इज अबाउट द कंपटीटर ओनली। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो भी आपके इनवाइटी हैं, ठीक है, ओके, आप उनके एक बार टच में आइए, मैं आपसे 1-to-1 बात करूं, बिकॉज ये डिस्कशन जो है इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, और यहाँ पे सर क्या रहता है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है हमारे पास में। ओके, ये आपको
रेट्स क्या भी आप बताएंगे या वो तो मुझे इन्वाइटी इन द सेंस मेरे कोई ग्रुप है। सर आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही। राकेश जी आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। अभी ठीक है सर? जी सर। हाँ जी। नहीं, एक तो मेरे घर में भी फिट कराना है क्योंकि मेरे फादर को कैंसर पेशेंट है। जी सर मैं थोड़ा सा 15 दिन के लिए मैं ये स्टडी कर रहा हूँ पूरी कि कौन सी मशीन फिट कराना, कौन सी नहीं कराना है। एक तो सर जो भी आपके इनवाइटी हैं आप उनको एक बार कॉल कीजिएगा। दे विल टेक मी ऑन कॉन कॉल इमीडिएटली। मैं इमीडिएटली कॉन कॉल पे आपके साथ रहूंगा सर। ठीक है। मैं सिर्फ थोड़ा सा सेशन को सर टाइम बाउंड करना चाह रहा हूँ ताकि टाइम बहुत ज्यादा ना लगे सर। ओके जी, मैं अभी आपसे बात करूंगा। आफ्टर द सेशन आई इमीडिएटली कांटेक्ट यू सर। मेरा नंबर है ना सर? सर जो भी आपके इनवाइटी है वो मेरे को कांटेक्ट कर लेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। लाल अलकनाथ सहदेव सर, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर। लाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है सर जी, जो हम लोग ये पानी यूज करेंगे, डायरेक्ट बोरिंग का पानी यूज करेंगे इसको अल्कलाइन करने के लिए या सर आई थिंक विकास जी ने ये पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया था, बट फिर भी मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। सर हमारा जो मशीन है वो 500 TDS तक का पानी प्रोसेस करने का कैपेसिटी रखता है। एम आई क्लियर अलग साहब? यस सर। 500 TDS तक का पानी सर। हम उसमें सर ये आपको पर्टिकुलरली आपको बाउंड नहीं करेंगे यहाँ पे कि आपको वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही पानी लेना है या आपको ग्राउंड वाटर लेना है या आपको सप्लाई का पानी लेना है या बोरवेल का पानी लेना है। शुड बी विद इन द लिमिट्स एक्चुअली। और ये लिमिट्स हमने डिसाइड नहीं की हैं। These limits have been given by the WHO, World Health Organization. As per their research, sir, हमें जो TDS consume करना चाहिए, that should be 150 to 350. But on a higher side, maximum you can go up to 500 TDS. तो हम उस स्लैब को लेकर चलते हैं। मतलब मैं घर में आरओ मशीन ही लगा हुआ, डायरेक्ट इसको भी लगा लूं तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आपका TDS कंट्रोल में है, से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कहीं से भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आपके घर पे आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इस मशीन को बिना आरओ के डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। बिकॉज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी पानी आता है वो कंट्रोल होकर के ही आता है। ओके, एम आई क्लियर सर? यस सर। जी, कोई अदर सवाल सर? कोई और किसी और का सवाल हो तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। दिलावर मलिक जी ने ज्वाइन किया, मेरे को शायद काफी लेट ज्वाइन किया दिलावर मलिक जी ने। और कोई सवाल हो किसी का तो आप लोग प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं सर। दीपांजन दे, उन्होंने भी शायद अभी ज्वाइन किया हमारे को। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। रवि किरण जी ने शायद अपना माइक अनम्यूट किया था। विशाल जी ने माइक अनम्यूट किया। विशाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, सर TDS का मतलब क्या होता है सर? ये सर इट्स बेसिकली टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जो आपके पानी के अंदर मिनरल्स रहते हैं, जिनके अंदर हम बात करते हैं कैल्शियम की, आयरन की, जिंक की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, दैट इज कॉल्ड TDS एक्चुअली। और अगर इसको एक सेंटेंस में हम डिफाइन करना चाहें सर, पानी के अलावा जो भी उसमें है वो सब TDS है सर। अच्छा, थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। विशाल जी अगर मैं गलत नहीं हूं सर, कल आप ही ने क्वेश्चन रेज किया था प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। कल? जी सर। जी, तो प्रोडक्ट सर आपको सर सर ये तो ठीक दिखाया सर, आज तो देखा तो अच्छा लगा, लेकिन सर ये इसको दोबारा देखना पड़ेगा सर, एक बार समझ में नहीं आया सर। मैंने कल भी बताया था सर कि ये सेशन डेली हमारा रेगुलर 5 बजे का रहता है, ठीक है। वीक में 2 बार सर हमारा बिजनेस प्लान का रहता है, बाकी 4 दिन सर हमारी डेमोन्स्ट्रेशन रहती है। आप प्लीज उस सेशन को ज्वाइन कीजिए और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सब कलेक्ट कर सकते हैं सर। नो नीड टू वरी जी। अगर उसके अलावा भी कुछ आपको लगता है तो हमारे पर्सनल नंबर्स भी आप ले सकते हैं हमारे ऑफिस से, या ऑफिस में ही फोन करेंगे तो हम आपको खुद भी कॉल कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कीजिए। सौरभ श्रीवास्तव जी ने अनम्यूट किया। सौरभ जी कोई सवाल है आपका? नो सर।
ओके, निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। ओके। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं सेशन को लेकर के। राकेश महेश्वरी जी, आपसे रिक्वेस्ट करूं सर, आप अपने प्लीज इनवाइटीज एक बार कांटेक्ट कीजिएगा सो दैट कि आपका मेरे से कांटेक्ट हो पाए सर। सो मुझे और कोई सवाल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं आप सबकी परमिशन चाहूंगा इस सेशन को लॉग आउट करने के लिए, और सबको थैंक्स बोलूंगा दोबारा से एक बारी कि आप सबने अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ शेयर किया इस प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लॉग आउट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बी एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट। भूपेश जी, मुझे अच्छा लगा, आपका फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा है मुझे आपका। थैंक्स अ लॉट राकेश जी। थैंक्स अ लॉट भैया, थैंक यू। जी जी जी। विनय जी, सेशन कंक्लूड कर दीजिए। थैंक यू भूपेश जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू काजी आल्सो, थैंक यू। थैंक यू सर।